नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना सिटी के बिस्कोमान कॉलोनी में 2 लोगों की मौत, एक युवक की हालत गंभीर, जहरीली शराब पीने की जताई जा रही आशंका, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। वैशाली में दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग, झोपड़ी में लगाई आग, आग में झुलसा एक बच्चा, मोबाइल चोरी के शक में की गई फायरिंग। मधुबनी में जेल में बंद कैदी की अचानक मौत हो जाने से कैदी के परिजन नाराज, कागजात में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार हुआ था मृतक किशोरी पासवान, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, महिला समेत 8 लोग जख्मी, नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की घटना। गोपालगंज में लापता किशोरी का नरकंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी, हथुआ थाने के मछागढ़ लच्छीराम गांव की घटना, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान में युवती का शव मिलने से सनसनी, छत से लटकता मिला शव, कई सालों से बंद पड़ा था घर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में पुलिस ने एक झोपड़ी में छिपाकर रखी 52 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त, 5 लाख रुपए की बताई जा रही शराब। बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक कैदी ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, जेल में मिलने वाले भोजन पर उठाए सवाल, कैदी ने दिखाई जेल की रोटी। मोतिहारी के ढाका में मदरसा का मौलवी असगर अली गिरफ्तार, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने दबोचा, पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले। फुलवारी शरीफ केस का ईडी ने किया टेकओवर, पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी करेगी मामले की जांच, पीएफआई फंडिंग से जुड़े मामलों की होगी जांच। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज, दिल्ली के हौज खास थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, आरएसएस से तुलना के बाद अश्विनी गुप्ता ने दर्ज कराई शिकायत। सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर युवक पर जिहादियों ने किया था हमला, चाकू से किए 6 वार, 4 लोगों पर हमले का आरोप। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के शिवालय चौक पर पुलिस की तैनाती, पान दुकानदार को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, जिहादियों ने अंकित झा पर किया था चाकू से वार। सीतामढ़ी की घटना पर बीजेपी सांसद सतीश दुबे का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा ऐसी विचारधारा को विपक्ष के लोग मौन सहमति दे रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने की मांग। सीतामढ़ी के नानपुर के शिवालय चौक पर की गई पुलिसकर्मियों की तैनाती, जिहादियों ने अंकित झा पर किया था हमला, घटना के बाद दहशत में हिंदू परिवार के लोग। अंकित झा पर हमला मामले में पुपरी एसडीपीओ विनोद कुमार का बड़ा बयान, कहा इन लोगों के बीच आपस में हुई थी लड़ाई, एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अंकित झा पर हमला मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। हमले को लेकर सांप्रदायिक मामला मानने से पुलिस का इनकार, आपसी विवाद में चाकूबाजी बताकर झाड़ रही पल्ला। चाकू से हमला मामले में पुलिस ने एफआईआर से नुपुर शर्मा का नाम हटाया, पीड़ितों ने नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर हमले का दिया था आवेदन। अंकित झा पर हमले मामले में आ रहे कई तथ्य सामने, न्यूज 18 पर अंकित झा ने दोस्त अविनाश कुमार का दिया बयान, कहा अंकित के कहने पर वो भी लगाते थे नुपुर शर्मा के वीडियोस। नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर था चाकू से हमला, अंकित झा के पिता मनोज झा का दावा, कहा हमला करने वालों के खिलाफ हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अंकित पर हमले के बाद नानपुर प्रखंड के बहेरा गांव में पसरा सन्नाटा, घर में लटका ताला, डरे सहमे परिजन घर से बाहर निकले। फुलवारी मॉड्यूल और सीतामढ़ी मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग, डीजीपी संजीव कुमार सिंघल की अगुवाई में हुई बैठक। पटना से नुपुर शर्मा पर हमले की साजिश की आशंका, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के संदिग्ध तहर परवेज के पास मिला नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और पता, जांच में जुटी एजेंसियां। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर गजवाए हिंद के संदिग्ध आतंकी मरगूबदा ने शब्द की पूछताछ में मिली कई अहम जानकारियां। बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर आईबी ने जारी किया अलर्ट, गृह विभाग ने सभी विभागों को किया अलर्ट, जिलों के एसपी रेल एसपी को दिए गए अहम निर्देश। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर का हवन कुंड तोड़ने के हुक्म पर मचा बवाल, रेलवे के आदेश पर भड़का भीड़ का गुस्सा, एसडीओ ने रेलवे के ऑर्डर पर लगाई रोक। शहीद कैप्टन आनंद कुमार को पटना एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए थे कैप्टन आनंद। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शहीद कैप्टन आनंद को दी श्रद्धांजलि, नम आंखों से मंत्री ने किया नमन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी दी श्रद्धांजलि। खगड़िया के परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने दी श्रद्धांजलि, पटना एयरपोर्ट पर शहीद आनंद के भाई और चाचा रहे मौजूद, सभी ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि।
जम्मू कश्मीर में शहीद आनंद कुमार को बोकारो में दी गई श्रद्धांजलि। चिन्मया विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मानसून की बेरुखी से बिहार के किसानों के अलावा आम लोग परेशान। किसान खेतों में पानी के लिए तरसे। आज से अच्छी बारिश की भविष्यवाणी। पूर्णिया के छात्र ऋषभ कलानी ने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा रैंक और बिहार में लाया दूसरा रैंक। परिजन समेत पूरे जिले में लोगों ने जताई खुशी। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। गंडक नदी में बढ़ेगा जलस्तर। गिरिडीह में दवा विहीन है जमुआ का सरकारी अस्पताल। कमरों पर टेलीमेडिसिन का अवैध कब्जा। विरोध करने पर मुखिया को धमकी देती है कंपनी। सिविल सर्जन ने दिया खाली करने का आदेश। सिमडेगा सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। मौसम में बदलाव से वायरल फीवर की चपेट में आ रहे लोग। स्वास्थ्य विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा की पेशी। आज छापेमारी में दस्तावेज के साथ कैश हुए जब्त। आगे बढ़ सकता है जांच का दायरा। देवघर के बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था हो गई हिट। 500 रुपए खर्च करने पर मिलता है स्मार्ट कार्ड। सावन में भोलेनाथ के हो रहे सुलभ दर्शन। शेखपुरा के पुराना गांव के पास तेज गति से आ रही ट्रक पेड़ से टकराया। बाल बाल बची चालक और खलासी की जान। बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। सूखे के आसार के बाद डीलर अनुदान के लिए 29.95 करोड़ की मिली स्वीकृति। बीचड़ा बचाने के लिए मिलेंगे 1200 रुपए प्रति एकड़। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा सभी वित्त मंत्री ने मिलकर फैसला लिया। रांची में सीएम हेमंत के साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालक और सरकारी विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रम की हुई समीक्षा। छात्र आरजेडी ने 5वें दिन भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को कराया बंद। अस्थायी कुलपति की मांग पर अड़े छात्र संगठन। महाविद्यालय महासंघ का 12 कॉलेजों में दूसरे दिन पर हड़ताल जारी। मुंगेर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में छात्रों का हंगामा। कुलपति कार्यालय के पास किया जोरदार प्रदर्शन। दोबारा परीक्षा लेने पर छात्रों ने जाहिर की नाराजगी। 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विद्यालय रसोईया ने सदस्यों से निकाला जुलूस। मुंगेर समाहरणालय में डीएम को सौंपा ज्ञापन। वेतन बढ़ोतरी की मांग। खगड़िया की गोकड़े में मत्स्य जीवी सहयोग समिति के चुनाव में हंगामा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भागलपुर में नवस्थापित जिला स्कूल में नियुक्ति अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डीओ का घेराव। आश्वासन के बाद शांत हुए प्रदर्शनकारी। पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 2 लाख रुपए की छिनतई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कुछ महीनों में चैन स्नैचिंग की ये 5वीं घटना। सिवान सदर अस्पताल में कैदी का वीडियो वायरल। अकेले बेड पर सोए नजर आए कैदी। आसपास से पुलिसकर्मी नदारद। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर आरपीएफ के जांबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की बचाई जान। जवान के सराहनीय कार्य को लेकर दिया जाएगा रिवॉर्ड। बगा में आम लोगों ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के गोपालपुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार युवक को भेज दिया जेल। बाढ़ के शिवनार गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मुंगेर के हजरतगंज में हथियारबंद अपराधियों ने की डकैती। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर डकैती कांड का किया खुलासा। गया डीडीयू रेलखंड पर सोननगर रेलवे जंक्शन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी की 2 बोगी 4 घंटे बाद यातायात हो सका बहाल। दानापुर के नौबतपुर में स्कूली छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पटना पुलिस। कैम्ब्रिज पब्लिक विद्यालय का बताया जा रहा वीडियो। जमुई के झाझा में पैसे के लेन देन को लेकर नॉन बैंकिंग कर्मचारी के साथ की गई मारपीट। पीड़ित ने झाझा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। मामले की जांच में जुट गई पुलिस। भागलपुर पुलिस ने चाकू और गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मनाली चौकी के पास पुलिस ने की कार्रवाई। बरारी का रहने वाला बताया जा रहा आरोपी अंकित। कटिहार मनिहारी डीएमयू ट्रेन में लावारिस बैन मिलने से मच गया हड़कंप। एक बंदूक 11 जिंदा कारतूस बरामद। मामले की जांच में जुटी मनिहारीपुर रेल पुलिस।
नालंदा पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 5 सड़क लुटेरे को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने नक्सली नंदू उर्फ प्रियम को गोवा से किया गिरफ्तार। मदनपुर थाने में नंदू के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज। कैमूर में सीएसपी संचालक से लूटकांड मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। कट्टा, कारतूस, बाइक बरामद। 11 जुलाई को रामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना। कैमूर के दुर्गावती पुलिस से ट्रक से 3,899 लीटर विदेशी शराब की बरामद। कार्रवाई के दौरान 3 बाइक भी किए गए जब्त। भेरिया फैक्ट्री रोड से सटे बंद राउस मिल में पुलिस की कार्रवाई। जमुई के घुटवे गांव में एक कुआं में महिला समेत 3 बच्चों का शव मिलने से सनसनी। घरेलू कलह में मौत की कही जा रही बात। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। लखीसराय की किरणपुर ढाला के पास डंपर की चपेट में आने से बच्ची की मौत। मुआवजे के लिए लोगों ने किया सड़क जाम। नालंदा के राजगीर में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। खाना खाने के दौरान बढ़ा था विवाद। मामले की जांच में जुटी राजगीर थानाध्यक्ष। सीमा विवाद में करीब 6 घंटे तक सड़क पर पड़े रही लाश। मधेपुरा शहरसा के सीमावर्ती क्षेत्र की घटना। छपरा के कोपा चट्टी के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों किया सड़क जाम। भागलपुर के हरना महागामा रोड के कथोटिया बहियार के पास 2 शव मिलने से सनसनी। 1 महिला और 1 बच्चे का शव बरामद। नवादा के संकट मोचन मंदिर के पास ग्रिल मिस्त्री की करंट लगने से मौत। ग्रिल बनाने के दौरान हुआ ये दर्दनाक हादसा। बेगूसराय के तेगड़ा में टल गया बड़ा हादसा। पिढौली के पास NH 28 के किनारे चाय दुकान पर गिरा पुराना पेड़। 2 कावड़िया, 1 राहगीर घायल। पटना सिटी के महावीर घाट के पास गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। SDRF की मदद से शव को निकाला गया बाहर। नहाने के दौरान हुआ हादसा। नवादा की गोविंदपुर के पास कांवरियों से भरा स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटा। एक कांवरिया गंभीर रूप से जख्मी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अबनैया पहाड़ के पास हुआ हादसा। जहानाबाद के गुलगुलिया मखदूमपुर गांव में आपसी विवाद में मारपीट। एक युवक पर धारदार हथियार से किया गया हमला। बेगूसराय कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 1 साल की सजा। 1,000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड। कैमूर में 5 महीने से राशन नहीं मिलने पर डीएम कार्यालय पहुंचे लाभुक। कनाहनार पंचायत के ग्रामीणों ने लगाया डीएम से गुहार। भोजपुर में अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं पर नकेल। पुलिस ने सोन नदी में छापेमारी कर 80 से ज्यादा पोकलेन मशीन और वाहन को किया जब्त। मधुबनी के सकरी बाजार में 2 दशक बाद भी नहीं हो रही सरकारी तस्करी का सपना साकार। खंडहर में तब्दील हो चुका है अस्पताल। कांवरियों की सुरक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरा की आशंका को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी। शेखपुरा के पैन गांव में डीएम ने रात में लगाया जनता दरबार। डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए वुडन कोर्ट का डीएम ने किया उद्घाटन। लखीसराय के नगर भवन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ने एसपी ने सौंपी दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक की प्रस्तुति। जहानाबाद में बबना गांव के पास चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। क्राइम पर कंट्रोल को लेकर पुलिस का अभियान। फेमिना मिस इंडिया 2022 के लिए ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात। औरंगाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एसडीएम ने लिया जायजा। अंचल कार्यालय का भी किया औचक निरीक्षण। पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची जारी। वार्ड संख्या 26 के वोटर लिस्ट में मिली कई तरह की गड़बड़ियां। सुपौल में आरजेडी पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय सम्मेलन। पार्टी की सदस्यता पर की गई चर्चा। गया में 24 जुलाई को मनाई जाएगी हम पार्टी की स्थापना दिवस। जोर शोर से सदस्यता अभियान में जुटे कार्यकर्ता। कटिहार में बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने थामा आरजेडी का दामन। आरजेडी को बताया बेहतर विकल्प। तेजस्वी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लिया गया फैसला। पटना के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भारी समस्या। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार से मामले पर ध्यान दिया जाए। वैशाली के कारतपुर गांव में बारिश के लिए किसान कर रहे भगवान की पूजा। विधि विधान के साथ किसानों ने की बारिश की प्रार्थना। आटा दाल की खुली बिक्री पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर की लिस्ट। प्रीपेड और लेबल्ड सामान पर लगेगा जीएसटी। नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के हत्थे चढ़ा पाक घुसपैठिया। पूछताछ में कबूला नुपुर की हत्या का प्लान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज, विवादित क्षेत्र डोकलाम के नजदीक चीन ने बसाया गांव, सैटेलाइट तस्वीरों का खुलासा। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट हुआ जारी, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत के आगे बेबस लोग, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान गुजरात तक तबाही, लाखों लोग प्रभावित। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बहे, जल पुलिस के जवानों ने गंगा में छलांग लगाकर दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला। पहाड़ में हो रही बारिश के कारण हल्द्वानी उफान पर सूखी नदी, लोगों का शहर से कटा संपर्क, उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते लोग। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों शिव भक्त कांवड़ियों से गुलजार, लाखों की तादाद में पहुंचे कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए हो रहे रवाना। राजस्थान